हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी नोट्स। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द कंजर्वेटिज्म और ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ट्रीटी ऑफ वियना के आगे जो नेक्स्ट पेज है आपकी बुक का, वो अभी मैं आपको वीडियो में शो कर दूंगा। नेक्स्ट पेज में द रेवोल्यूशनरीज के बारे में बताया गया है। द रेवोल्यूशनरीज के करके एक टॉपिक है 2.4, इसको हम कवर कर रहे हैं। क्या है द रेवोल्यूशनरीज? इसको मैंने शॉर्ट नोट्स में बनाया है, इसको पढ़ते हैं बेटा। इन 1815 सीक्रेट सोसाइटीज वेर फॉर्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स। देयर मेन एम टू अपोज मोनार्शियल फॉर्म एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। कहने करती है बेटा 1815 में क्या हुआ था, आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बन रही थी पूरे यूरोपियन में, जगह जगह कंट्रीज में और हर एक यूरोपियन कंट्री के स्टेट में। और उनका एक ही मेन एम था, क्या कि कैसे न कैसे मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, किंग रूल को अपोज करें। और दे वांट टू फाइट फॉर लिबर्टी, उनको आज़ादी चाहिए था और फ्रीडम चाहिए था। ये इनका मेन एम था, किसका? सीक्रेट सोसाइटी का। अब इन्हीं सीक्रेट सोसाइटी से हम आगे चलते हैं और एक ही हम ऐसे किसी रेवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है किसमें? इटली के यूनिफिकेशन में। कवर करते हैं। नाम है गिस्सेप्पी मैज़िनी। गिस्सेप्पी मैज़िनी कौन था बता रहा हूँ मैं आपको नोट्स के माध्यम से बेटा। क्या था क्या नहीं था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। गिस्सेप्पी मैज़िनी वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, become a member of Secret Society of Carbonari, born in Genoa 1807। ये गिस्सेप्पी मैज़िनी के बारे में बताया है मैंने आपको, तो पॉइंट्स पहले कवर करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, बिकम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, born in Genoa 1807। Founded 2 or more underground societies, first Young Italy in Marseille, secondly he found Young Europe in Berne। थर्ड पॉइंट है बेटा यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। Fourth point, Mazzini believed that God had intended nation to be a natural unit of mankind। क्या कह रहा है पूरा पैराग्राफ? छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए मैंने बेटा, इतना बड़ा आपको पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं। बताया गया है गिस्सेप्पी मैज़िनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी यानी एक इटली का क्रांतिकारी था जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनरी नाम की बेटा। उसका ये इटली की थी ये सीक्रेट सोसाइटी, कार्बोनरी जगह है वहाँ पे, उसी का ये मेंबर था। 24 की एज पर ये सीक्रेट सोसाइटी के लिए एक्सिल बाहर भेज दिया गया था और वहाँ पे इसको सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना दिया गया था। इसका जन्म बेटा जिनोवा में हुआ था 1807 में। कुछ बुक्स में 1805 लिखा है, आप इसको एक बार देख लेना। इसने 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। पहले का नाम था यंग इटली इन मार्सेले एंड द सेकंड वन इज यंग यूरोप इन बर्ने। ये इसकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी है जिनका पूछा जाता है बेटा नाम एग्जाम में। थर्ड, इन्हीं सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे यंग मैन कहाँ से? पोलैंड, फ्रांस, इटली के और जर्मन स्टेट के आए थे जिन्होंने इसकी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया था। मैज़िनी का यह मानना था बेटा कि भगवान ने प्रकृति के रूप में मैनकाइंड यानी मानवता को एक प्रकृति का रूप माना है, यानी जो मानवता है वो भगवान के द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक रूप है, एक नेचुरल यूनिट है। ये किसका मानना था बेटा? मैज़िनी का मानना था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं, मैं आपको वो भी बता दूं। आपको मैंने बताया था जो ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट करी थी ड्यूक मैटरनिक ने, तो ड्यूक मैटरनिक ने क्या बोला था बेटा? मैज़िनी को सोशल ऑर्डर का एनिमी बताया था, यानी कहने करते शत्रु बताया था। किसका? सामाजिकता का या सामाजिकता पद्धति का शत्रु बताया था। किसको? मैज़िनी को। तो यही पॉइंट याद रखें बेटा कि मैं आपका जो ड्यूक मैटरनिक था उसने क्या किया था? मैज़िनी को, गिस्सेप्पी मैज़िनी को सोशल ऑर्डर का एनिमी बोला था। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड विथ मी।